सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्करानन्दसरस्वती पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मध्ये सुतब्धिमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्वैर्जिह्वाम्। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवाहिनैनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। उपस्थित 10 नाम गोस्वामी समाज के समस्त संत महंत, आस्था श्रद्धा भक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा मातृशक्ति, समस्त भगवत कथानुरागी सज्जनों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं और जिनकी स्मृति में आज यहाँ हम सब एकत्र हैं, ऐसी जिनकी पराचेतना, दैवी चेतना, आध्यात्मिक चेतना ब्रह्म में समाहित हो गई है। 41वें निर्माण दिवस के अवसर पर श्री महंत हीरापुरी जी महाराज, जिनके एक तरह से वो 10 नाम गोस्वामी समाज के हीरा ही थे। यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम वैसा गुण। आजीवन उन्होंने शशांक शेखर पलेंकर ईशावास्यमिदं सर्वं यद्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्ता भुंजी था मागधा कस्य धनम। चराचर जगत में उसी अद्वैत परमात्मा को सर्वत्र देखने की प्रेरणा देते रहे। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और 11वां अपने मूलाधार में स्थित करते हुए गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य से जो कुल कुंडलनी है अधोमुखी, उसको उन्होंने ऊर्ध्वमुखी बनाकर यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस पिंड रूपी शरीर में जो कुछ दर्शन किया वही विश्व ब्रह्मांड में 14 भुवनों में उस परम सत्ता को भी देखते रहे। हीरापुरी ऐसे परम संत थे आप सब लोगों के मध्य के, जिनकी समाधि यहाँ लगी हुई थी और आज वो समाधि आप सब लोगों के मेहनत परिश्रम उपार्जित धन के विनियोग से भव्य विशाल बनकर समाज के लिए लोकार्पित हुई। वो युगों युगों तक समाज को एक नई चेतना, नया प्रेरणा का संचार करती रहेगी। भगवान आदि शंकराचार्य का काल अगर देखें तो 2662 युधिष्ठिर संमत के काल में हुआ। 509 ईसा पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य केरल के कलाड़ी में पैदा हुए। उस समय महाराज सुंधवा का राज्य था और इस देश में विधर्मी इतने बढ़ गए थे कि जहां मंदिर जाने पर मंदिरों की घंटी नहीं सुनाई पड़ती थी। यज्ञ भूमि की अग्नि सुसुप्त हो गई थी और वेदों की ऋचाओं का उद्घोष जहां होता था वहां विधर्मी उनको बंद करा दिया था। रात्रि 12 का काल था। महाराज की रानी जाती है ऐसे निर्जन वन में शिव के स्थान पर
पूजन कर रुदन करती है कि आखिर हम कहां जाएं, क्या करें। ऐसी विषम परिस्थिति में जब रात्रि में 12 बजे एक अबला की पुकार आचार्य शंकर सुनते हैं, 5 या 7 वर्ष की अवस्था रही और उन अवस्था में अपने घर से निकल कर गए। कहे मेरे रहते मां आप क्यों रुदन कर रही हो, कहे इन विधर्मियों ने हमको समय दिया है, या वैदिक सनातन धर्म का परित्याग कर दो या अवैदिक मत को स्वीकार कर लो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा चिंता ना करो, ये कह दो कि मेरे बालक से शास्त्रार्थ कर लो, और अगर मेरे बालक को पराजित कर दोगे तो आपका मत हमको स्वीकार है। जैसे यहां सभा लगी है, सभा लगी, एक तरफ अवैदिक मत के 26 आचार्य और एक तरफ राजा की गद्दी, और बीच में 7 वर्ष का बालक। शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है और उस वाद संवाद में सबको उन्होंने पराजित किया और कहा बालो हम बाल कर महाना में बाला सरस्वती प्राप्ते तु 5-10 वर्षे वर्णयामि जगत त्रयम। मैं बालक हूं, मेरी क्रियाएं बालक जैसे हैं, लेकिन जब मैं 15 का होऊंगा तो तीनों भुवनों को नापने की समर्थ रखता हूं। ऐसे थे हमारे आचार्य शंकर। पराजित करो, कहां केरल और कहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, लगभग 1200 किलोमीटर। 5-7 वर्ष का बालक जहां खेलने कूदने की अवस्था, पैदल चलकर गोविंद भगवत पाद से सन्यास ग्रहण करता है, और 10 विध, 5 दक्षिण और 5 उत्तर, ऐसे 10 विध शिष्यों को बनाया। गिरी पुरी भारती पर्वत वन अरण्य पर सागर आश्रम सरस्वती, और उनकी उन्होंने एक व्यवस्था दिया। जो गोवर्धन मठ का आचार्य होगा वन अरण्य नाम का सन्यासी होगा, ऋग्वेद का जानकार होगा, ज्योतिर्मठ का जो आचार्य होगा गिरी और पर्वत नामा होना चाहिए, अथर्ववेद का जानकार होना चाहिए, द्वारिका का जो आचार्य होगा आश्रम और तीर्थ नाम का सन्यासी होना चाहिए, और सामवेद का जानकार होना चाहिए। श्रृंगेरी का जो आचार्य होगा यजुर्वेद का जानकार होना चाहिए, भारती और सरस्वती नाम का आचार्य वहां का होना चाहिए। ये भारत की चतुर्दिक सीमाओं के 4 मठ, जैसे राजनीति का केंद्र दिल्ली, वैसे धर्म और अध्यात्म का केंद्र काशी पहले भी था, आज भी है। अयावत चंद दिवाकर, जिसका प्रलय में भी कहीं विनाश नहीं होता, अंतिम निर्णय काशी का ही माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी। सतयुग में वो त्रिभुजाकार थी, द्वापर में सतयुग में त्रिभुजाकार, और उसके बाद धनुषाकार, और कभी चंद्राकार, और कभी ओंकार के स्वरूप में। जब प्रलय की स्थिति आती है तो भगवान शिव अपने त्रिशूल से सत्यम शिवम सुंदरम से लेकर उसको पृथ्वी से ऊपर करो काशी की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उनके प्रतिनिधि के रूप में स्टेटों पर गवर्नर है, तो काशी सर्वोच्च स्थिति में था सीमाओं के ज्ञान के तौर पर। ऐसे काशी में उन्होंने ऊर्ध्वा बनाए। जैसे भगवान शिव का पंचम मुख ऊर्ध्व है, वो सुमेर जैसे माला का एक दाना सुमेर होता है,
ऐसे सुमेर मठ की स्थापना वहां किया, जिसका प्रलय में भी विनाश नहीं होता। षष्टम कांची मठ की उन्होंने स्थापना किया, और सप्तम काश्मीर का सर्वज्ञ मठ। जब आचार्य शंकर काश्मीर में गए, चतुर्दिक दरवाजों पर बड़े बड़े विद्वान थे, और कोई तंत्र का विद्वान था, कोई उपनिषदों का जानकार था, कोई वेदांत का था, कोई न्याय का था, कोई मीमांसा का था। ऐसे विभिन्न विषयों के आचार्यों को, आइए महाराज, हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महाराज का पदार्पण हुआ, आप विराजे। और ऐसी स्थिति में भगवान आदि शंकराचार्य ललाटे काश्मीरम, जो भारत का मस्तक ललाट काश्मीर कहा जाता था, और वहां उन्होंने जब सबको पराजित कर दिया, खड़ंगो धेयो वेदो गेयाश्चा, 14 विद्याओं के निष्णात लोगों को पराजित किया। ये हुआ कि सर्वगतेन सिंहासन पर विराजे। भगवती भास्वती सरस्वती ने कहा कि आप इस सिंहासन पर नहीं विराजेंगे, क्योंकि आपने पर कया प्रवेश के समय अमरूक के शरीर में प्रवेश करो, और इस मठ का अधिकारी बाल ब्रह्मचारी होगा। तो आचार्य शंकर ने कहा, तो इसका मतलब मैंने आत्मा से नहीं, वो ज्ञान की दृष्टि से, और आत्मा विनाशी, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, और ये शरीर परिवर्तनशील है, इस शरीर से मैंने कोई अशक्ति को नहीं किया। जब आचार्य शंकर ने कहा कि इसमें कोई नहीं बैठ सकता, तो भगवती उस सिंहासन से प्रकट होकर कहे, नहीं, आप इसके अधिकारी हैं, यही मैं आपके मुख से सुनना चाहती थी। सर्वगतेन, सर्वज्ञ मठ के रूप में 7 भागों में आचार्य शंकर ने भारत का विभाजन किया। काश्मीर का जो आचार्य होगा 14 विद्याओं में निष्णात होना चाहिए, और जब इनका, और जो कांची है ये तांत्रिक मठ के रूप में था, और काशी का जो है, जैसे माला में एक दाना सुमेरु है, जब आप जप करोगे तो सुमेर का उल्लंघन अगर कर दिया तो आपके माला जप निष्फल हो जाता है। यहाँ सुमेरु है तो यहीं से फिर रिटर्न होकर फिर वहीं से चक्कर लगाते हैं। तो आचार्य शंकर का भारत ऋणी है। आचार्य शंकर नहीं होते तो आज सनातन धर्म का नामो निशान इस धरा पर नहीं होता। इसलिए जुगों जुगों तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन रहेगा। जो रावण की ललकार, कंस की हुंकार, गौरी गजनी की तोपों से जो सनातन नहीं मिटा, वो तमिलनाडु का एक मच्छर, डेंगू, खसरा, खटमलो, मसा के माध्यम से समूल सनातन को विनाश करने का संकल्प लेता है। एक बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है ये तो साई नस से भी ज्यादा घातक है सनातन। और एक यूपी का भी पूर्व मंत्री तुलसी जैसे मानस को जलाने का प्रयास करता है, सनातन को बर्बाद करने का संकल्प लेता है। लेकिन हम आचार्य शंकर के अनुयायी हैं। 10 नाम में से कोई भी एक जिंदा रहेगा तो सनातन रहेगा। सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन सनातन का बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि जब जब इस पर संकट आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसर्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा यहाँ अवतार लेता है, कभी राम के रूप में,
कभी परशुराम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वामन के रूप में। और इस समय नवरात्रि चल रही है, जहां विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, और वही उपास्य जो शांकर मठों में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुर सुंदरी और चंद्रमौलेश्वर की उपासना। आप अपनी उपासना बढ़ाएं, आराधना बढ़ाएं, जिससे भारत कभी शक्तिहीन नहीं होगा। अगर किसी को कोई शक्तिहीन कह दे तो आप उसके 3 पीढ़ी तक चले जाओगे। आपके पिता, प्रपिता, परपितामह, लेकिन अपने को शक्तिहीन कहलाना स्वीकार नहीं करता। हम जगत जननी परम्बा भगवती आदि शक्ति दुर्गा के उपासक हैं। जब देवताओं का पराभव होता है, जब सामूहिक प्रार्थना होती है, तो जगत जननी आदि शक्ति परम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है। तब चंडमुंड, महिषासुर, रक्त बीज जैसे असुरों का सप्तमे कालरात्रि भगवती काली आदि शक्ति ने 3 तरह की शक्तियां सृजित किया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सरस्वती ब्रह्मा को दिया, लक्ष्मी विष्णु को दिया, और महाकाली भगवान शिव को देकर, और काली ने अपने हाथ में तलवार लेकर और एक हाथ में खप्पर लेकर रक्त बीज का गला काट कर छिन्न मस्तका के रूप में अपने गला को काट कर 10 देवियों को रक्तपान कराया। इस धरा पर तांडव नर्तन किया और विधर्मियों को भारत भूमि से समाप्त किया। इसलिए आपको अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर हम शांति के पक्षधर हैं। शांति हमारे रंगों में है, लेकिन शांति का मतलब हम नपुंसक नहीं है, हम हिजड़े नहीं है। धरा धसेगी, गगन फटेगा, सनातन विरोधी शक्तियां लगे थर्राने। और जो आपका ये मस्तक में साफा है, महाराष्ट्र में इसको फेटा कहते हैं, और क्रांतिकारी बलिदानी इसको कफन कहते हैं। जब तक ये हमारे सर पर है, भारत नपुंसक और हिजड़ा नहीं है। हम जवाब देना जानते हैं, जवाब दिया है, लेकिन हम शांति के पक्षधर रहे। विश्व शांति का संदेश देने वाला इस धरा पर अगर कोई था तो सनातन अनुयायी ही थे। धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। हमारा जो चिंतन था, आप लोगों का जो चिंतन था गोस्वामी समाज का, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। हमने कहीं 10 नाम या राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तमिल, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या गुजरात का हमारा चिंतन नहीं था। हमारा चिंतन था समग्र सृष्टि के जीवों की सुख और शांति की परिकल्पना। लेकिन इसको कुछ लोग कायरता समझ लेते हैं। जब विधर्मी भारत के कारगिल पर अटैक किया, तब उन्होंने जाति नहीं पूछा, संप्रदाय नहीं पूछा,
धर्म नहीं पूछा। 18 से मेरे सैनिक शहीद हुए थे, 342 जनरल, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर जैसे जवान शहीद हुए थे। तो आज भारत की विषम परिस्थितियों में जिसी को देखे वही सनातन पर उंगली उठाने लगता है, सनातन को आग दिखाने लगता है। इसलिए शांति के लिए तो एक हाथ में माला और क्रांति के लिए एक हाथ में भोलेनाथ का भाला आपको रखना होगा, तभी धर्म सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। ये भारत वो देश था, ललाटे काश्मीरम, जहां वैष्णवी का, अर्धकुमारी का, काश्मीर की घाटी में केसर उत्पन्न होता था और केसर मिश्रित कुमकुम, अक्षत और चंदन से हम भगवती का अर्चन करते थे। लेकिन काश्मीर अभिनव गुप्त, महाकवि कालिदास से लेकर हमारी शांति का प्रतीक रहा है। लेकिन कश्मीर के हजरत बल से मोहम्मद साहब का बाल गायब हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 11 लोगों का डेलीगेशन भेजती है और अरब का मौलाना बुलाया जाता है। आज कोई बात हो तो कहेंगे भाई डीएनए टेस्ट कराओ, लेकिन अरब का मौलाना और भारत के ब्यूरोक्रेट के 11 डेलीगेशन के सदस्य ये प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं, यही बाल मोहम्मद साहब का है, दुनिया मान लेती है। तो आदि शंकर का 509 ईसा पूर्व और 2662 युधिष्ठिर सम्मत का काल है। लेकिन उनको भी कुछ लेखकों ने आचार्य शंकर को 1250 वर्ष सिद्ध करने का भी, उनके जन्मदिन को विवादित करने का प्रयास किया। भगवान राम के बारे में 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,307 वर्ष 38 घटी 56 बिकला 1.5 निमेष पूर्व भगवान राम का जन्म अयोध्या में होता है। लेकिन एक बिबिलिन, वो पुरातत्व के डॉक्टर बीबीलाल अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाते हैं 2004 में और कहते हैं राम का काल 12.5 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है। जिनका काम पुरातत्व पर शोध करना, पत्थरों लकड़ी पर शोध करना, वो हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्रों पर शोध कर विदेश की सरजमी पर हमारा इतिहास गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। माउंट आबू में एक संस्था है, वो कहते हैं पहले राम है तब बाद में कृष्ण है। 5,500 कृष्ण का काल हो गया, 1,79,76,000 से ज्यादा राम का काल हो गया। ये आपका ग्रंथ काल मीमांसा, जिसको भगवान व्यास बद्री नारायण के उत्तर 40 किलोमीटर सरस्वती के तट पर व्यास गुफा पर लिखा है। गुफा के ऊपर जो पत्थर है, जो ऐसे पोथी जैसे बांधकर लिखा है, उसमें एक ग्रंथ का नाम है काल मीमांसा। इसलिए अपने शास्त्रों ग्रंथों को हम पढ़ते नहीं, कहे कौआ कान ले गया तो हम कौआ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं। सनातन के 3 तरह के शत्रु हैं, एक वामपंथी इतिहासकार, एक तथाकथित मीडिया और एक
और तत्व हैं जो सनातन के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। हम सभी सनातन के अनुयायी हैं। दुनिया में कोई ऐसा संस्कृति नहीं थी। 3 तरह की संस्कृतियां थी विश्व में। एक पहले थी, अब नहीं है। बिबिलिन मिस्र वगैरह में बड़े बड़े साम्राज्य थे, मिट गए, लेकिन अब नहीं है। एक पहले नहीं थे, अब है। ईसा और मूसा 1450 वर्ष पहले इनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब है। ईसाई भी 2023 वर्ष पूर्व ईसाइयों का कोई वजूद नहीं था। ईसाई और इस्लाम से पहले 32,000 वर्ष पूर्व यहूदियों का साम्राज्य था। मक्का में 99% यहूदी थे, उनका कत्लेआम हुआ। अमेरिका में 100% यहूदी थे, उनका कत्लेआम हुआ। और इजराइल में लगभग 92 लाख यहूदी बचे हुए हैं और धरा से समाप्त कर दिए गए। अमेरिका में सनातन धर्मावलंबी, लंका में, ईरान में, इराक में, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, विश्व के जो 210 देश हैं, वहां कभी सनातन का भगवा ध्वज लहराता था, लेकिन आज नहीं है। भारत के 15 प्रदेशों में सनातन धर्मावलंबी अल्पसंख्यक हो गए हैं। और इसी परिस्थिति में सनातन जीवित रहे, अक्षुण्ण रहे, और सनातन जब तक रहेगा तभी तक विश्व में शांति रहेगी। और सनातन अगर धरा से मिटा तो उग्रवाद, आतंकवाद, मानवता के शत्रुओं का खुलेआम रक्तपात होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी उपासना बढ़ाएं, आराधना बढ़ाएं। और आचार्य शंकर ने कहीं तलवार नहीं उठाया, कहीं भाला नहीं उठाया। एक हाथ में माला और एक हाथ में अद्वैत वेदांत, और अद्वैत वेदांत के माध्यम से पूरी मानवता को बचाने के लिए बद्री नारायण की मूर्ति को अलखनंदा से निकालकर स्थापित किया। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को स्थापित किया समुद्र से निकाल कर, और द्वारिका में राधा कृष्ण की मूर्ति को निकाल कर द्वारिकाधीश के रूप में स्थापित किया। और जगत जननी पराम्बा शारदाम्बा को श्रृंगेरी उधर दक्षिण के समुद्र से निकालकर स्थापित कर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो सनातन आज भी इस देश की संस्कृति, भाषा को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा देता है। लेकिन कुछ भारत के आस्तीन के शत्रु हैं जो भारत को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर और प्रांत के नाम पर बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये षड्यंत्र सफल नहीं होने दिया जाएगा। भारत एक रहे, सनातन एक रहे। तो कथा तो भी आप लोगों को हमारी देवियों ने गुरु की महिमा का गान किया। हमारा काम है देश का जागरण, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। भारत अगर जागृत रहेगा, सशक्त रहेगा और बलशाली रहेगा तो विश्व में अमन चैन कायम रहेगा। इस धरा में अमन चैन कायम रहे, सनातन विरोधियों का सफाया हो। भगवान राम जब लंका में रावण का वध किया तो लक्ष्मण ने कहा, भरत तो अयोध्या के साम्राज्य हो गए, आप लंका के सिंहासन को स्वीकारें। तो भगवान राम ने कहा था,
अपिचेत स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। भैया बात तो ठीक कहते हो, मेरा काम है कुशासन को मिटाकर सुशासन की स्थापना करना। तो आप सब कुशासन पर बैठने वाले हो, और जो समाज में कुशासन पर बैठने वाला साधक सत्ता के कुशासन को मिटाकर सुशासन की स्थापना करता है, तब क्या होता है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तब वेद शास्त्र अनुमोदित व्यवस्था देश पर लागू होती है। तब न कोई जाति के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न प्रांत के नाम पर झगड़ा करेगा। तब सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। सब में हम जैसे सोना है, जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है, जैसे सोने का गले का हार है, हाथ का कुंडल है, कमर की करधनी है, पैर की पैजनिया है, अंगुली की अंगूठी है, कान का कुंडल है, नाम रूप उसका भिन्न है, लेकिन जितने जेवर हैं उनमें तत्वतः सोना ही है। वैसे यहाँ जितने हैं, महात्मा है, महंत है, माताएं हैं, बालक है, तत्वतः सब में ईश्वर ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यद्किंचित् जगत्याम जगत, सब में आपका परमात्मा ही है। हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि में आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। अगर रोती हुई मानवता को हंसा दो तो परमात्मा प्रसन्न होगा। लेकिन ये चलती फिरती जो मंदिर के रूप में मूर्तियां हैं, अगर इनको हम दुखी करेंगे, घर में दहेज के लिए नारी को प्रताड़ित करेंगे या जलाएंगे, तो ना दुर्गा मैया प्रसन्न होंगी, ना काली मैया प्रसन्न होंगी, ना सरस्वती प्रसन्न होंगी। यस्तु गृहे नारी पीड़यन्तम तत्र गृहम श्मशान तुल्यम। जिन घरों में नारी प्रताड़ित होगी उन घरों को श्मशान बनते देरी नहीं लगेगी। और जिन घरों में पुरुषों को या सास ससुर को बहु समय से नाश्ता ना दे, भोजन ना दे, तो वहां भी अशांति होगी। इसलिए अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो, और अगर बड़ों का मार्गदर्शन लेकर आज का नवयुवक कार्य करेगा। जिस समय हनुमान जी समुद्र के किनारे जामवंत थे और सब विचार करने लगे कि आखिर ये 100 योजन समुद्र को पार कैसे जाए। सब अपनी अपनी बात रखे, कहे जा तो सकता हूं, आने में संशय है। हनुमान जी एक किनारे खड़े थे तो सब लोगों ने जामवंत को कहा कि महाराज आप कोई उपाय बताओ। तो जामवंत ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो आज जो देश का नवयुवक दिशाहीनता की ओर जा रहा है, अगर अपने वृद्धों का मार्गदर्शन लेगा तो निश्चित है उसके जीवन में, जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद कराया और एक भारत का बंदर जगता है, तो लंका में भारत का डंका बजता है। लंका जलकर धू धू नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो जब जब हमारे नवयुवकों के जीवन में दिशाहीनता का वातावरण निर्माण हो
अपने वृद्धों का मार्गदर्शन लें, आशीर्वाद लें, आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का वातावरण निर्मित होगा। इसलिए अध्यात्म समाज को सदैव प्रेरणा देता है। अध्यात्म समाज को जोड़ने की प्रेरणा देता है और भौतिकवाद समाज को तोड़ने का मार्गदर्शन देता है। आज माता पिता से बहू बेटे साथ नहीं रहना चाहते, कोई साथ नहीं रहना चाहता, एकाकी परिवार रहना चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म वसुदैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी सभी हमारा कुटुंब के रूप में है। सब मिलजुल कर अगर रहेंगे तो सबका वजूद और अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर कोई देश के साथ गद्दारी करेगा, 1311 में जालौर के महाराज थे, हाँ, विधर्मियों से युद्ध चल रहा था। एक आदमी अलाउद्दीन खिलजी से मिला, उन्होंने बहुत सा धन दिया, अपने घर में लेकर आया। उनकी पत्नी ने कहा, ये कहां से लाए? लगता है तुम उन विधर्मी से मिल गए जो हमारे देश में आक्रमण करने आए थे। और उन्होंने कहा, हाँ, उन्हीं ने दिया, हम कोठी बनाएंगे, महल बनाएंगे, सुख से रहेंगे। तो नारी बर्दाश्त नहीं किया, कहा तुम देशद्रोही हो, मेरे पति जरूर हो। और उन्होंने कटार निकाल कर अपने पति का गला काट करो महाराजा जालौर के यहाँ रखा कि मेरा सिंदूर उजड़ गया, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। ये देश अगर रहेगा तभी देश की संस्कृति रहेगी, देश की मर्यादा रहेगी। आज भी भारत में 10-15% आस्तीन के सांप हैं जो मच्छर के रूप में हैं, खसरा के रूप में हैं, खटमल के रूप में हैं। रहेंगे इस देश में, खाएंगे इस देश में, लेकिन जैसे ये शरीर का मनुष्य के रक्त चूसते हैं, वैसे देशद्रोही गतिविधियों में तल्लीन रहते हैं। इसलिए आपके बालक सेना में जाते हैं, अपना बलिदान देते हैं, देश सुरक्षित है। ये सतियों का देश रहा है। रानी सती, रानी हाणी, रानी पद्मावती ने जलती हुई चिताओं पर अपने शरीर का बलिदान कर दिया, लेकिन कोई पर पुरुष स्पर्श नहीं कर पाया। ये महाराणा की भूमि रही, पृथ्वीराज चौहान की भूमि रही और दधीच की भूमि रही, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया, जिससे वज्र बना और वृत्तासुर जैसे असुरों का सफाया हुआ। ये भामाशाहों की भी भूमि रही। जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व देश, धर्म, संस्कृति के लिए दान कर दिया। इनकी 3 गति है, जीवन में उपयोग करो, परोपकार करो, और अगर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी वाले छापा डाल दे तो दिन दहाड़े ले जाएंगे। लेकिन धन अगर परमात्मा देता है तो पहला काम धर्म में लगाओ। धर्म अगर रहेगा तभी आपकी संस्कृति रहेगी। लेकिन आप 120 करोड़ हो और आपका एक देश नहीं है। आज तक की जितनी सरकारें रही, पुष्कर मंदिर ले लिया, लेकिन अजमेर शरीफ को लेने की हिम्मत नहीं हुई। तिरुपति बालाजी को ले लिया, लेकिन मस्जिद लेने की हिम्मत नहीं। हाँ, बंबई के गणेश मंदिर को ले लिया, लेकिन हाजी अली की दरगाह लेने की हिम्मत नहीं। अयोध्या का राम जन्मभूमि सरकारीकरण हो गया, लेकिन फैजाबाद की मस्जिद लेने की हिम्मत नहीं। काशी विश्वनाथ का सरकारीकरण हो गया, लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद को लेने की हिम्मत नहीं।
दिल्ली का कालका मंदिर ले लिया, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद लेने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी जो भी सरकारें रही, 4.5 लाख सनातनियों के मंदिर ले लिए गए। और भारत की डेमोक्रेसी है धर्मनिरपेक्ष। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो एक धर्म के धर्मस्थलों को क्यों ले रहे हो? इसलिए सरकारी कब्जे से 4.5 लाख मंदिर सनातनियों के व्यवस्था में दिया जाना चाहिए कि नहीं? बोलो, ये आवाज उठना चाहिए। मंदिर में धन आप देते हो, मंदिर में आप जाते हो, तो इनमें सरकारों का कब्जा होना चाहिए कि नहीं? नहीं। इसलिए मंदिरों पर सनातन धर्म का कब्जा और सनातन धर्म, लेकिन मंदिरों का धन लेकर चर्चों को देना और मस्जिदों को देना सनातनियों का गला घोटना जैसे कृत्य है। बहुत सहा है, अब न सहेंगे। और इन सनातनियों के 4.5 लाख धर्म स्थल लेकर रहेंगे, आप लोगों कर सौंप कर रहेंगे। जरूरत पड़ेगी, हम शांति के पक्षधर हैं, बलिदान भी देना होगा, शहीद भी होना होगा। तो आपके लिए जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा, सनातनियों की हम दुर्दशा नहीं देख सकते। इसलिए हम आपको जगाने आए हैं। उठिए, जागिए और अपनी ऊर्जा को पहचानिए। आप सिंह हैं, कंदराओं में तब तक सो रहे हो, और अगर जग गए तो सिंह का मुकाबला करने की हिम्मत है क्या किसी में? नहीं है। इसलिए अपने को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। और अगर पहचान लोगे तो हीरापुरी जी महाराज का क्या चिंतन था? किस धरा में गाय ना कटे, कहते थे ना, गाय भी पालते थे ना। आप लोगों को याद होगा जो उस समय के थे, और सदैव बिना भेदभाव किए अद्वैत का उपदेश करते थे कि सब में वही परम सत्ता है, ईश्वरी सत्ता है, तत्वमसि, तुम वही तत्व हो। बड़े सरल शब्दों में, लोक भाषा में, बड़े बड़े जो संस्कृत के विद्वान नहीं समझा सकते, हीरापुरी महाराज चुटकी बजाते, लोग जिज्ञासा लेकर आवे और चुटकी बजाकर उनकी समाधान कर देते। रोते हुए लोग आवे, महाराज हंसाकर भेज देते थे। ऐसे दिव्य सरल तपस्वी संत मिलना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन महाराज की जो चेतना है वो आज भी यहाँ है। जो भी उनकी समाधि का दर्शन पूजन करेगा, उनकी मनोकामना आज भी पूरी होगी। अपनी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। और उनके उत्तराधिकारी महाराज हैं, इनसे आप लोग सब परिचित हैं। कोई सुखदेवपुरी जी महाराज, कोई संकट हो, परिस्थिति हो, तिनका मार्गदर्शन लेते रहे। हर जिले गांव में मंदिर है, तो साप्ताहिक अपने मंदिरों में आरती के समय एक समय संपूर्ण लोग जरूर इकट्ठा हो। एकता रहेगी तो बहुत सा काम होगा। इसलिए आज सनातनियों की एकता की जरूरत है। हाँ, शिखा रखो, तिलक लगाओ, माला पहनो, एक एक गाय रखो, और सामूहिक दहेज रहित बेटियों की शादी करो। और बेटियों को, जैसे दुर्गा की समय नवरात्रि चल रही है, अब भगवती अपने हाथों में अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हैं। कुछ विधर्मियों आपकी बहन बेटियों को भगाते हैं,
तो बेटियों को मोबाइल दो, कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन एक एक चाकू अपने बेटियों को जरूर देना, जिससे इनके भोजन बनाने के काम भी आएगा, फल काटने के भी काम आएगा, और कोई विधर्मी अगर इनके साथ असंसदीय व्यवहार करेगा तो उनसे निपटने के भी इनके काम आएगा। कोविड चल रहा है, अभी कोविड गया तो कोविड में डॉक्टरों ने कहा नारियल पानी पियो, जूस पियो, तो आपका प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी। दुकान वाले जिससे नारियल काटते हैं उसको धोते होते हैं नहीं, बैक्टीरिया फैलता है, बीमारी फैलती है, तो दुकान से नारियल ले लो और उसका काटने का औजार अपने घरों में जरूर रखो, और उससे नारियल पानी काट कर भी पियो, और जरूरत पड़े तो जो विधर्मी है, जो आपके घरों में आग लगाने का काम करें, अशांति का काम करें, उनसे भी निपटने का काम आएगा। भारत की संविधान की अटकल धारा 97 आपको अधिकार देता है अपनी आत्मरक्षा को। अगर कोई आप पर आक्रमण करे, हनुमान जी ने जब लंका गए, लंका को जलाया और लंका के रक्षक भट्ट सुभट महाभट्ट हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में ले गए, तो रावण ने कहा भाई हमारे रक्षक को क्यों मारा? आईपीसी सीपीसी अक्षय कुमार को मारा, कई लोगों को मार दिया, तो आईपीसी 302 के तहत रावण ने कहा क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा मैंने किसी को मारा नहीं, इन्होंने मेरे पर आक्रमण किया और मैंने बचाव किया, उसमें मर गया, तो इसमें मेरा दोष महाराज नहीं है। रावण को उन्होंने चुप करा दिया। हम शांति के पक्षधर हैं, शांति हमारे रंगों में है, हम दुनिया को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन आपके देखते अगर कोई बहन बेटी से इज्जत से खिलवाड़ करता है तो आप वीडियो बनाते हो। प्रतिकार करने की जगह है, वीडियो ना बना करो, उसको सबक सिखाना जरूरी है। वैदिकी में हिंसा हिंसा न भवति, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने हमारे बेटी से कोई गलत व्यवहार करता है तो आर्टिकल 97 आपको अधिकार देती है अपनी बेटी की रक्षा करना, और बेटी की रक्षा करोगे तो आपका राम कृष्ण दुर्गा प्रसन्न रहेंगे। और अगर बेटी की रक्षा नहीं किया और वीडियो बनाते रहे तो मरने के बाद नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ी पूजा उपासना आराधना अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा सुरक्षा है। और अंत में थोड़ा सा समय निकाल कर, जैसे मार्च में खेत का लगान देते हो, भवन का हाउस टैक्स देते हो, बिजली का टैक्स देते हो, और मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज कराते हो, तो ऐसे इस जीवन का टैक्स धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहा द्वारे जना श्मशाने देहच्युतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन यहीं पड़ा रहेगा, नारी घर तक, बंधु बांधव श्मशान तक, और शरीर चिता तक या समाधि तक, इससे आगे साथ नहीं जाएगा। तो साथ क्या जाएगा? धर्म। इसलिए धर्म की रक्षा सुरक्षा करना, और धर्म दुनिया में केवल एक है, सनातन, और इसके अलावा कोई धर्म नहीं, धर्माभास है। जैसे डालडा घी नहीं, घृत का आभास है। घी तो शुद्ध गाय या भैंस या बकरी का है, डालडा घी 60 साल पहले नहीं था, अब है। इस धरा पर केवल एक ही धर्म था, तो वेदों ने कहा धर्मम चर। जब वेजिटेबल धर्म पैदा हो गए तो व्यास ने भागवत के 7वें स्कंद में कहा भगवत सोतमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातन। सनातन लगाया
और जब सनातन से काम नहीं चला तो यौनी रौनी कांता हिंदुओं बिंध मां बिशन, बिंध पर्वत से दक्षिण और दक्षिण के हिमालय समुद्र से उत्तर का जो भूभाग है ये हिंदुओं का भूभाग है। इसके अंदर निवास करने वाली उनको धार्मिक कहो, सनातनी कहो या हिंदू कहो, एक ही है, जिसको मेरुतंत्र कालिका पुराण में हिंदू है। हिंसायाम दूरते यासा हिंदू, जो अहिंसा से दूर रहे लेकिन सुत विदित अहिंसा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 2,25,000 राम ने राक्षसों का वध किया। ये हिंसा नहीं अहिंसा थी। इसलिए कोई धर्म पर, राष्ट्र पर अगर आक्रमण करता है, मंदिरों समाधियों पर आक्रमण करता है तो उसका जवाब देना ये आत्मरक्षा है, हिंसा नहीं है। ये आपका नैतिक कर्तव्य और दायित्व है। हमको यहाँ लाने में ये राजेंद्र पुरी जी की मेहनत, हमको आज रहना था कहीं गुजरात में, समय का अभाव और महाराज हमारे कुछ अस्वस्थ हो गए। राजेंद्र पुरी जी ने कहा हम कहीं जरूर समय दिया जाएगा, समय स्वल्प है अभी और आगे का यहाँ कार्यक्रम भी चल रहा है, तो माला जपिए, कमाई का दशांश धर्म में लगाइए। 15 मिनट माँ बाप अपने बेटा और बेटी को नैतिक शिक्षा अवश्य दें। दशांश अगर धर्म में लगाओगे तो जो बेल आपके पूर्वजों ने यहाँ लगाया हीरापुरी के रूप में, तो इतने लोगों को छाया मिल रही। जब आपने यात्रा निकाला तो बड़ा धूप थी, लोगों ने कहा छाता हम कहीं नहीं, लेकिन हीरापुरी की गुरु की कृपा और परमात्मा शिव की कृपा, देखो धूप खत्म हो गई और बादल हो गया। तो गुरु की कृपा न रहने पर भी बरसती रहती है। इसलिए गु शब्द अंधकारा स्यात्, रु शब्द निरोधका, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उस विधा का नाम होता है गुरु। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर है। इसलिए गुरु के प्रति आपकी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति ऐसे उत्तरोत्तर बनी रहे। और गोस्वामी समाज यहाँ जितना एकत्र है, शशांक शेखर पलेंकर, इनकी ऐसी निष्ठा, भक्ति, आत्मबल और समाज को नई दिशा दशा देने में इनकी अहम भूमिका है। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको सुखी रहें, संपन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में न हो। गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, बाबा विश्वनाथ की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, 10 नाम गोस्वामी समाज की, समस्त संतों की, मात्र शक्ति की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति।